ओके, सो वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। अब जो नेक्स्ट 5 डेज आने वाले हैं, वो जो लोग हैं जो बिजनेस को इंस्पायर करते हैं, यानी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्योंकि ये जो 5 दिन हैं, इन 5 दिनों में हम एक फ्रेमवर्क सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने आइडियाज़ को टेस्ट कर सकते हैं और उस पर फोकस कर सकते हैं। तो आज का जो चैलेंज है वो बताने से पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी ये थी कि जब ये जो एआई का वर्ल्ड था वो निकल रहा था, जब जीपीटी मॉडल्स आ रहे थे, जब टेक्स्ट टू इमेज हम बनाना पॉसिबल हो गया था कि आप टेक्स्ट लिखिए, इमेज बनाइए, या फिर इमेज से इमेज में कन्वर्ट कीजिए, तब मैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है, बहुत ज़्यादा रातें जो है वो उसमें स्पेंड कर रहा था, काफ़ी चीज़ें सीख रहा था। और उस वक्त पर मैंने देखा कि एक एप्लीकेशन है लेंसा करके, वो बहुत ही फेमस हो रही है। तो लेंसा में क्या था कि अगर मैं अपनी 10-12 फोटोज़ दूँ, वो अपना मॉडल ट्रेन करेंगे और उसके बाद वो मुझे 30-40 फोटोज़ वापस दे देंगे, जो कि मैं राजा की तरह दिख सकता हूँ, मैं एक आयरन मैन की तरह दिख सकता हूँ, मैं एक सुपरमैन की तरह दिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। यानी आप एवटार्स क्रिएट कर सकते हो। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए थे। अगर आप इनके नंबर्स देखो स्टैटिस्टिका में जाके, तो यहाँ पर इनके ऐसे थे कि वो $4 लाख, $4 लाख, $4 लाख, और एकदम ही जो दिसंबर आया उसमें उनकी एकदम ही पीक आ गई थी। तो उसमें आई थिंक उन्होंने उस वक्त ही खाली 250-300 करोड़ एक ही महीने में कमा दिए। तो मैंने बोला वैसे भी मैं टाइम स्पेंड कर ही रहा हूँ, लेट्स बिल्ड दिस प्रोडक्ट। और उस वक्त मैंने सोचा कि ठीक है, ये तो एक शेल्फ लाइफ है इस प्रोडक्ट की बहुत ही कम थी, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम टाइम तक चल रहा था। लेकिन मैंने उस टाइम सोचा कि नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो उस टाइम एक नया ट्रेंड चल रहा था। ट्रेंड ये था कि आप वीडियो को एआई वीडियो में कन्वर्ट कर पाओ। लेट्स से कि मैंने कुछ ऐसे किया, तो आखिरी जो स्क्रीनशॉट है वो कैप्चर होगा, उसके बाद वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपने उस तरीके से देखा होगा कि वो कभी भूत बन रहा है, या कभी कोई राजा बन रहा है, या फिर वो फ्लाई कर रहा है, वो किंग बन रहा है, तो वो वीडियो में कन्वर्ट होगा। और मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया विच इज़ instastars.ai। तो नाम भी मैंने इस तरीके से चूज़ किया कि जो इंस्टाग्राम है उसकी उसी में ऐड लगा के हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, और होपफुली वो अच्छा करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉस्ट इसमें स्पेंड करी मैंने, काफ़ी आवर्स गए, काफ़ी रिसर्चेस गई, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। एंड्रॉयड, आईओएस, वेब ऐप, सारी चीज़ें बनाई। अभी भी आप जाओगे instastars.ai, आप देख सकते हो। तो वहाँ पर अब आप पैसे मत पे कीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि वो चल नहीं रहा। बट एनीवेज, अब हुआ क्या कि इतना ज़्यादा स्पेंड करने के बाद जब हमने ऐड चलाई तो वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रही थी, और बहुत ही कम लोग थे जो एक्चुअल में इसके लिए पे करने के लिए रेडी थे। लेंसा के केस में वो पे करने के लिए रेडी थे, क्योंकि दीपिका पादुकोण वगैरह इन्होंने वो एक ट्रेंड क्रिएट कर दिया था खुद लेंसा ऐप यूज़ करके। हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ। और क्योंकि मैंने मार्केट को पहले टेस्ट नहीं किया था और मैंने पहले प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, रादर मैं इसको स्वैप कर सकता था, कि पहले टेस्ट कर सकता था, जस्ट उनसे पूछ सकता था कि आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो कि नहीं। अगर मुझे क्लिक्स मिल रहे होते तो उस टाइम मैं समझ सकता था कि हाँ, ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। बट एनीवेज, ये जो सारा अमाउंट था, इतना सारा 2-4 हफ्ते इसमें यूज़ होते, उससे पहले मेरी खुद की लर्निंग्स, उसमें जो आवर्स स्पेंड हुए। बट एनीवेज, गोल ये है कि अब हमारे पास फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। तो आज का जो टास्क है वो है कि आप अमेजोन में जाके रिव्यूज़ रीड करोगे। अब आप बोलोगे ये क्या टास्क है? तो टास्क ये है कि वहाँ पे जाके आप एक्चुअली प्रॉब्लम को कैप्चर करना चाहते हो। तो हम एक केस स्टडी इमेजिन करते हैं। आप इमेजिन करो कि आपको एक डायरी का बिजनेस खोलना है, इस तरीके की डायरी, जिसके बारे में मैं आई थिंक पहले भी बात कर चुका हूँ। तो बहुत से लोग हैं, आपको ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत से लोग हैं, बहुत फ्रीक्स हैं, जो एक एक अपना सेकंड बचाना चाहते हैं, क्या क्या किया है, और इस तरीके की बहुत सी डायरी चलती हैं। लाइक करोड़ों का बिजनेस है ये, कि आप टू डू लिस्ट अपनी बनाओगे, टॉप की 3 चीज़ें यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर आपने पूरे एक एक घंटे में क्या करो वो करोगे, आपने एक्सरसाइज करी, पानी पिया, अच्छे से नींद ली कि नहीं किया, और एक प्रोडक्टिविटी हैक होगा, और थोड़ा सा सेक्शन नोट्स के रिगार्डिंग। तो आपको लगता है यार इस तरीके की डायरी मैं भी बनाता हूँ। तो एक ऑप्शन हो सकता है कि आप जाते ही मेरी तरह गलती करो और डायरीज बनाना स्टार्ट कर दो, कि आपने 200, 300, 400 डायरी का ऑर्डर दे दिया, और आप फिर उसको बेचने के बाद में सोच रहे हो। तो वैसा ना करने के बावजूद आप पहला स्टेप क्या करोगे, जो कि आज का चैलेंज है, आप लिंक पे जाओगे। एक डायरी का लिंक मैं भी दे दूंगा, या फिर अगर आप कुछ और प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहते हो जो एक्चुअल में आपके दिमाग में है, उसके किसी एक फेमस में जाओगे जहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर रिव्यूज़ हैं, कम से कम 8 या 10 हज़ार, उससे ज़्यादा। तो वहाँ पर आप जाओगे और वहाँ पर अमेजोन में ऊपर आप देखोगे 5 स्टार रिव्यूज़, नीचे देखोगे 1 स्टार रिव्यूज़। 5 स्टार में क्लिक करो और इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो, कि एक्चुअली में उस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या अच्छी खूबियाँ हैं जो कस्टमर को पसंद आ रही है। और 1 स्टार रिव्यूज़ की ऐसी कौन सी कमियाँ हैं जो उसको अच्छी नहीं लगी, और क्या वो कमियों को यूज़ करके आप कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हो कि नहीं। तो अभी सिर्फ आपको डेटा गैदर करना है कि अच्छी बातें क्या उसके बारे में लिखी है, नेगेटिव क्या लिखी है। आपको एक्शनेबल पॉइंट चाहिए जिनको यूज़ करके आप प्रोडक्ट बना सको। तो जब आप ये चीज़ कर लोगे तो उसे गूगल फॉर्म में आप नीचे लिख देना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको 5 दिन के एंड में समझ आ जाएगा, क्योंकि 5 दिन के एंड में हम इवेंचुअली ऐड चलाएंगे, सिर्फ 300-400 रुपये खर्च करके,
कि हम ये पता कर पाएँ कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट चाहिए भी कि नहीं। तो आई होप अभी सिर्फ हम ये कर रहे हैं, वहाँ पर हम कस्टमर फीडबैक ले रहे हैं। हम कस्टमर का एक्चुअली जानना चाहते हैं, क्योंकि अमेज़न में जो रिव्यू है वो एक्चुअल कस्टमर्स हैं, और एक्चुअल कस्टमर्स का जो डेटा है, हर चीज़ जो उन्होंने लिखी है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर 10,000 रिव्यूज़ हैं, तो अगर 100 में से 1 लोग भी है, तो आप 10,000 इंटू 100 कर सकते हो कि उतने लोगों ने एक्चुअल में वो प्रोडक्ट जो है वो खरीदा ही होगा। और आप ज़्यादा वो कोशिश करना जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, यानी 10-11 हज़ार रिव्यूज़ हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ 1 स्टार जो है वो ऑलमोस्ट 20-30% पहुँच रहे हैं। ऑल्दो मुझे अभी इस डायरी का एग्जांपल नहीं मिला, बट अगर आपको वैसा मिलता है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि आज का टास्क है। सिंपल, जाओ लिंक को क्लिक करो, चलते-चलते, ट्रैवल करते-करते या इवन वॉशरूम में बैठे हो, आप पढ़ो, रिव्यूज़ पढ़ो, और अपने वहीं पे गूगल डॉक में लिख दो 3 या 4 पॉइंट्स कि क्या उसके बारे में अच्छी चीज़ है और क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी है जो आप यूज़ कर सकते हो वो डायरी का प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो आई होप ये इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा। मिलते हैं कल दोबारा से नेक्स्ट टास्क के लिए। रेडी रहना, बट आप ये वाला कंप्लीट कर लेना। जय हिंद।